तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पशु पक्षियों का भोजन एवं उनके सहायक अंग, यही चैप्टर कर रहे थे हम लोग, है ना? तो चलिए आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे उनके पशु पक्षियों के भोजन के बारे में, उनकी चोंच, उनके मुंह, उनके दांत, उनके पंजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज क्या करने वाले हैं जानते हो? आप सभी को कहानियां पसंद है बेटा? आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है? कितने बच्चे हैं जो जिनको कहानी सुनना पसंद आता है? बताइए आप मुझे। कितने बच्चों को कहानियां सुनना पसंद है? जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, तो सभी बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? तो चलिए बेटा, आज हम आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी लेकिन सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सभी मेरे बच्चे ध्यान से बैठिए और इससे जो सीख मिलता है वो क्या है आप मुझे बताइए। ओके, तो आप अभी स्क्रीन पे क्या देख रहे हो बेटा? आप यहाँ पे देख रहे हो एक बहुत ही सुंदर सा गांव। ठीक है, तो हम इसी गांव के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गांव है और यहाँ के लोग, यहाँ के जो गांव के लोग हैं या गांव वाले हैं, वो आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, बहुत प्यार से मिलजुल कर त्योहार मनाते थे, हंसी खुशी से सारा कार्य करते थे, सभी एक दूसरे का मदद करते थे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इस गांव में एक बहुत ही शरारती लड़का रहता था। उस लड़के का नाम राहुल था। क्या नाम था उस लड़के का? राहुल। और वो क्या था? वो लड़का बहुत शैतान था। कैसा था? बहुत ही शैतान था। और उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। क्या आदत थी? कि वो हमेशा झूठ बोलता था। आप में से कितने बच्चे झूठ बोलते हैं? वेरी गुड, कोई नहीं बोलता है ना? शाबाश, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को कैसा होना चाहिए बेटा? सत्यवादी होना चाहिए, कभी झूठ का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो लड़का था राहुल, वो बहुत ही झूठा था, वो हमेशा झूठ बोलना पसंद करता था। और वो हर हर एक दिन क्या करता था? किसी न किसी को झूठ बोल के या तो उनको फंसा देता था या उनको झूठ झूठ बोल के कोई कोई कहानियां बताकर उन्हें बिल्कुल परेशान कर देता था। ओके, तो उसके झूठ के कारण गांव के लोग बहुत परेशान थे और गांव के लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे। आप सोच सकते हो, जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है ना? तो एक दिन राहुल को एक मजाक सूझा। उसने क्या किया? उसने सोचा, चलो मैं क्या करता हूँ, गांव वालों को मैं क्या करता हूँ, उनको मैं, हाँ, उन पर एक मजाक बनाता हूँ और उनको ठगने का प्रयास करता हूँ। हाँ, तो उसने क्या किया? वो जोर जोर से चिल्ला पड़ा। क्या बोला वो? अरे भाई भागो भागो, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब शेर का नाम सुनते ही सभी गांव वाले डर के मारे भागने लगे और सारे दौड़ दौड़ कर अपने घरों में घुस गए। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता लगा कि कोई शेर वहां पर नहीं आया है, बस राहुल ने उनका मजाक उड़ाया है। और राहुल को ये सब देखकर बहुत मजा आया और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने सोचा, चलो मैं कुछ भी बोलूं ये लोग विश्वास करेंगे और मैं इनकी हरकतें देखकर हंस हंस के लोटपोट हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से दो तीन बार उसने इस चीज को दोहराया। उसने हर दिन या दो तीन दिन बाद फिर शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया करके दौड़ दौड़ के चिल्लाया। सभी गांव वाले डर गए। लेकिन पता है आपको क्या हुआ? एक दिन असल में शेर आया उस गांव में। क्या हुआ? जब राहुल बाहर खेल रहा था तो उसने देखा कि जंगल की ओर से कोई जानवर आ रहा है। तभी उसने देखा कि वह एक शेर है। जैसे ही शेर को देखा, राहुल बिल्कुल डर गया। उसने क्या किया? उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गांव वालों, शेर आ गया, शेर आ गया। ऐसे करके जोर जोर से वो चिल्लाया। लेकिन गांव वाले सारे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस लड़के की आवाज को सुनते ही अनसुना कर दिया। वे सभी अपने कामों में लग गए और शेर ने किसका पीछा किया? राहुल का पीछा किया।
और राहुल किसी तरह से दौड़ दौड़ कर उसने अपनी जान बचाई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसके बाद शेर वहां से निकल गया। अब बेटा क्या हुआ, वो धीरे धीरे से जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा था बचने के लिए, वो धीरे धीरे से नीचे उतरा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। उसने गांव वालों से माफी मांगी और क्या किया, उन्होंने उससे कहा बेटा राहुल, आज से तुम कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो बेटा हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है बच्चे बताइए। बिल्कुल सही, झूठ बोलने से विश्वास टूटता है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो झूठ बोलते हैं उनका परिणाम जो होता है वो बुरा होता है ना। तो गांव वालों ने राहुल को समझाया बेटा तुम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि झूठ बोलने से उसका परिणाम बुरा होता है। और हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, सत्यनिष्ठा से रहना चाहिए। और इसी से लोगों के दिलों में विश्वास और सम्मान बनाए रहता है, ठीक है। तो बच्चों आप सबको भी ये स्टोरी पसंद आई, मेरे बच्चों को, कितने बच्चों को ये स्टोरी पसंद आई बेटा बताइए अब मुझे। सबको पसंद आई, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ, है ना। क्या था हमारा लेसन, पशु पक्षियों का भोजन एवं उनके सहायक अंग, इस यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। तो हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चे, हमने पढ़ा था कि पशु पक्षी जो है या पक्षी जो है वो भोजन कैसे करते हैं। तो हम अपने मुंह से भोजन कर सकते हैं, है ना। हम अपने भोजन को हाथ से पकड़कर मुंह में डालकर खाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, वे अपने पंजों की और चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। और पक्षियों की जो पंजे व चोंच की जो बनावट होती है वो उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच एवं पंजों की बनावट फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने व पकड़ने में उनकी मदद करती है ना। तो बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारे पक्षियों के बारे में पढ़ा था, है ना। उनकी चोंच के बारे में, उनके पंजों के बारे में सब पढ़ा था, याद है आपको। ठीक है, हम आपको याद दिलवा देते हैं, बताते हैं हम आपको। चलिए, तो बच्चे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कुछ पक्षियों के बारे में, याद आया आपको। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए वो कौन कौन सी पक्षी है या जो आपके चित्र में दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहला गौरैया और कबूतर, है ना। हमने स्टोरी भी पढ़ी थी गौरैया और कबूतर के बारे में। ये देखो दूसरे चित्र में कौन है, ये हमारे मिट्ठू राम, है ना, तोता। और चील और गिद्ध, बगुला, बतख आदि। तो इनके बारे में छोटी सी जानकारी आपको मैंने दी थी, है कि नहीं। तो बेटा मुझे बताइए इनमें से कौन से जीव या कौन से पक्षी की चोंच जो है वो छोटी और घुमावदार चोंच होती है। आप चित्र को देखिए और पहचान कर बताइए, छोटी और घुमावदार चोंच किसकी होती है बताइए, जल्दी जल्दी से बोलिए बेटा, किस पक्षी की होती है। वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ, ये रहे हमारे मिट्ठू राम, है ना। तो तोते की चोंच कैसी होती है बेटा, छोटी और घुमावदार होती है। देखा आपने, तोते की चोंच देखी आपने कैसी है, ये छोटी है और घुमावदार है ना। चलिए अब दूसरा देखिए बच्चे, यहां पर ये देखिए आप, मजबूत, चपटी और बड़ी चोंच। मजबूत, चपटी और बड़ी चोंच किसकी होती है, मजबूत, चपटी और बड़ी चोंच बताइए, किस पक्षी की होती है या किन पक्षियों की होती है बेटा। वेरी गुड, शाबाश, बगुला, बतख आदि की जो चोंच होती है वो मजबूत होती है, चपटी होती है और कैसी होती है, बहुत ही मजबूत होती है ना। ये देखो आप, बगुला और बगत। तो बगुला, और यहाँ पर चित्र में बतख का चित्र दिखाई पड़ रहा है आपको, है कि नहीं। ये लोग क्या करते हैं, ये पानी में से जीवों को पकड़कर अपने आहार के रूप में लेते हैं, है ना। तो इसीलिए इनका चोंच इस तरह का होता है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, छोटी और आगे की ओर मुड़ी हुई नुकीली चोंच। छोटी और आगे की तरफ
मुड़ी हुई और नुकीली चोंच कैसे जीवों में, कैसे पक्षियों में होती है बेटा? शाबाश, वेरी गुड। चील, गिद्ध, गरुड़ आदि पक्षियों में छोटी और आगे की तरफ मुड़ी नुकीली चोंच होती है ना? ये देखो, चील की चोंच देख सकते हो आप, गिद्ध की चोंच देख सकते हो, है ना? यहाँ पर कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? कैसा है ये चोंच इनका? देखो आगे की तरफ कैसी नुकीली है ना? तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है जीवों को पकड़ते हैं, है ना? और इनकी पंजे भी नुकीले होते हैं, आप देख सकते हो पंजे भी नुकीले होते हैं, जिससे कि इनके भोजन को पकड़ने में इन्हें आसानी होती है। इनकी चोंच कैसी होती है? छोटी होती है और आगे की तरफ मुड़ी हुई और नुकीली चोंच होती है ना? चलिए, अब अगला देखिए, छोटी और नुकीली चोंच। छोटी और नुकीली चोंच, तो बेटा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि गोरैया और कबूतर जैसे जो पक्षी होते हैं उनके चोंच कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बताइए मुझे? हाँ, उनकी चोंच जो है छोटी और नुकीली चोंच होती है ना? इससे वे क्या करते हैं? अनाज के दानों को छीलने और फाड़ने में इनकी सहायता करते हैं, है ना? चलिए, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बेटा? तो अभी अभी हम कुछ पक्षियों के नाम लिखेंगे, उनकी चोंचों की विशेषताओं के बारे में भी यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरे सारे बच्चे अभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, शाबाश, लिखिए मेरे बच्चे। गुड, लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कौन सी पक्षी का लिखे बेटा हम लोग? बताइए आप मुझे, जल्दी से बताइए, कौन से पक्षी का लिखे हम? हाँ, लिखते हैं हम गोरैया और कबूतर, है ना? गोरैया और कबूतर। तो इनकी चोंच कैसी होती है बेटा? इनकी चोंच छोटी, छोटी एवं नुकीली होती है। छोटी और नुकीली होती है। और इस छोटी और नुकीली जो इनकी इनकी जो चोंच होती है, इससे ये क्या करते हैं? अनाज के दानों को, यहाँ पर लिखे हम लोग, अनाज के अनाज के दानों, अनाज के दानों को क्या करते हैं? को छीलने, छीलने और फाड़ने में सहायक। अनाज के दानों को छीलने और फाड़ने में सहायक होते हैं, है ना? हो गया। चलिए, अब अगला लिखते हैं। अगले किस पक्षी के बारे में लिखे बेटा? बताइए आप। हाँ, शक्करखोरा, है ना? शक्करखोरा जो होती है, आपने देखा होगा, जो क्या करते हैं, जो फूलों में से रस चूस चूस के निकालते हैं, है ना? तो जो खोरा होता है, उसकी चोंच कैसी होती है? पतली और घुमावदार होती है, और इसके कारण वो फूलों से रस चूसने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो अगले पक्षी हम लिखते हैं यहाँ पर शक्करखोरा। शक्करखोरा। तो शक्करखोरा जो पक्षी है, उसकी चोंच पतली और पतली और घुमावदार होती है। पतली और घुमावदार होती है उनकी चोंच, और इसी के कारण ये क्या कर पाते हैं? फूलों से, फूलों से रस चूसने में सहायक। फूलों से रस चूसने में इनको इससे सहायता मिलती है ना? चलिए, ये दोनों लिख लिया सभी बच्चों ने? सबका हो गया। गौरैया और कबूतर, इनकी चोंच छोटी व नुकीली होती है,
जिससे वे अनाज के दानों को छीलते हैं और फाड़ते हैं, है ना। शक्करखोरा जो पक्षी होती है, उनकी चोंच पतली और घुमावदार होती है, और इस कारण इसी से ये फूलों के से जो है रस चूसने में सहायक होती है। लिख लिया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे चल सकते हैं बेटा? चले? ओके, शाबाश। चलिए अगला हम लिखते हैं उन पक्षियों के बारे में जो जिनकी चोंच जो होती है काफी मजबूत होती है, मुड़ी होती है और पंजे नुकीले होते हैं, और वे क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों को पकड़कर क्या करते हैं, खाते हैं। तो ऐसे पक्षी कौन से हैं, बताइए आप मुझे, जल्दी से बताइए। कौन से पक्षी होते हैं बेटा? हाँ, वेरी गुड, बाज, चील, है ना। ये सभी पक्षी कैसे होते हैं बेटा? आप देख सकते हो, है ना, इनकी जो चोंच होती है वो काफी नुकीली होती है, आगे की तरफ मुड़ी हुई होती है। देख रहे हो सभी बच्चे? देख रहे हो? और इससे इनके भोजन को पकड़ने, चीरने, फाड़ने में इन्हें सहायता मिलती है ना। मांस खाते हैं ऐसे जीव, ऐसे पक्षी, है कि नहीं। ये मांसाहारी पक्षी होते हैं ज्यादातर। तो ये क्या करते हैं, जीवों को पकड़ते हैं, अपने पंजों से जकड़ लेते हैं, इनको पकड़ते हैं, इनके शरीर के जो मांस को है फाड़ कर, चीर कर खाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं अगला, बाज, बाज व चील, बाज व चील। तो बाज व चील जो पक्षी होते हैं, इनकी चोंच छोटी, नुकीली व आगे की ओर, आगे की ओर मुड़ी होती है। आगे की ओर मुड़ी होती है, और इससे इन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है ना। भोजन को पकड़ने, चीरने व फाड़ने में सहायक होते हैं, है ना। तो ये भी देख लिया हमने। चलिए बच्चे, अब हम कौन से पक्षी की बात करें, आप बताइए, बोलिए बेटा, कौन से पक्षियों की बात करें? वेरी गुड, हम बात करते हैं बतख, है ना। बतख या फिर बगुले की बात करते हैं। तो इनकी जो चोंच होती है, ये आप देख सकते हो, इनकी चोंच कैसी होती है, चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है, बड़ी चोंच होती है, काफी मजबूत चोंच होती है ना। तो ये इससे इससे क्या सहायता मिलता है बेटा उनको? वेरी गुड, ये जो है अपनी लंबी चोंच की मदद से मछलियों को पकड़ते हैं, है ना। तो इनकी जो इनकी जो चोंच होती है, हम यहाँ पर लिखते हैं बतख, बतख, बगुला। तो इनकी चोंच कैसी होती है बेटा? बड़ी होती है, साथ साथ में कैसी होती है, साथ साथ में चपटी होती है। तो इसकी सहायता से ये क्या करते हैं, पानी के अंदर में से मछलियों को पकड़ते हैं, है ना। अब आप देखो बेटा, इनके यहाँ पर इनकी जो चोंच है, इनके दोनों तरफ एक ऐसे छिद्र बने हुए हैं, देख रहे हो आप लोग, देखा आपने। तो इससे क्या होता है, ये लोग जब पानी कीचड़ में से जब जीव जंतुओं को पकड़ते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ आहार इनके मुंह में रहकर बाकी जितना भी पानी और कचरा होता है यहां से बाहर को ये निकालते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? वेरी गुड। ठीक है, तो हम लिखते हैं बगुला और बतख के बारे में। तो इनकी चोंच कैसी होती है? बड़ी, है ना, बड़ी चोंच होती है, साथ में मजबूत होती है काफी,
बड़ी मजबूत और कैसी होती है? चपटी होती है ना? चलिए, बड़ी होती है, मजबूत होती है और चपटी चोंच होती है इनकी। अब इससे ये लोग क्या करते हैं? ऐसे इस तरह की चोंच इन्हें किसमें सहायता करते हैं बेटा? वेरी गुड। वे क्या करते हैं? कीचड़, कीचड़ और पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले कीड़े एवं कीड़े एवं मछलियों को, है ना, या अन्य जल जीवों को, मछलियों को पकड़ने में सहायक होते हैं, है कि नहीं? तो मछलियों और जीवों को पकड़ने में इनकी जो चोंच होती है इनको बहुत ज्यादा सहायता देती है। तो बेटा तो हमारा क्या अभी समाप्त हुआ? क्या पढ़ा हमने अभी? पक्षियों की विशेषताएं पढ़ी है ना? किसकी विशेषताएं पढ़ी हमने? पक्षियों की विशेषताएं, उनकी चोंच के बारे में, उनके पंजों के बारे में हमने पढ़ा। वो किस प्रकार से भोजन करते हैं ये भी देखा। अब हम पढ़ेंगे पशुओं में भोजन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग अगला? पशुओं में भोजन। तो अगला टॉपिक हम लिखते हैं पशुओं में पशुओं में भोजन। तो बेटा आपके घर में आप कोई पशु पालते हो? आपके घर में या घर के आसपास आपने बहुत सारे पशुओं को देखा होगा, है ना? कौन कौन से पशुओं को आपने देखा है बेटा, बताइए अब मुझे। हाँ, बहुत अच्छे। गाय, भैंस, बकरी, इन सभी जीवों को आपने देखा हो। कुत्ते बिल्लियों को भी देखा होगा, है ना? और कई लोगों ने, कई बच्चों ने ये भी देखा होगा कि वे जो हैं किस प्रकार से भोजन करते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे बच्चे ऐसे होंगे जो जानते हैं कि कई प्रकार के पशु जो है कई तरह से भोजन करते हैं, है ना? तो सभी पशुओं के जो मुंह होते हैं, जबड़े और उनके जो दांत होते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है? वेरी गुड, उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के अनुरूप होती है। जैसे कि हमने पढ़ा पक्षियों, पक्षियां कैसे, उनका उनकी चोंच कैसी होती है बेटा? उनके जो खाए जाने वाले भोजन के अनुरूप उनके चोंच या पंजे होते हैं। उसी प्रकार से पशुओं के भी मुंह, जबड़े और दांत, है ना? मुंह, जबड़े और दांतों की बनावट, दांतों की बनावट कैसी होती है? उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की तरह, है ना? जिस प्रकार का वो भोजन करते हैं, उनके भोजन के अनुरूप होती है। यानी कि जिस तरह का वो भोजन करते हैं उसी प्रकार से, उसी तरह से, उसके अनुरूप ही उनके मुंह, जबड़े और दांत जो है ईश्वर ने बनाया है। ठीक है बेटा, है कि नहीं? तो पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी बहुत ज्यादा भिन्नता होती है। आपको पता है कुछ पशु क्या करते हैं? केवल घास, हरे पेड़ पौधे, पत्तियां ही खाते हैं, है ना? लेकिन कुछ पशु पक्षी कुछ पशु क्या करते हैं? वे जो है मांसाहारी होते हैं, है कि नहीं? सिर्फ मांस खाते हैं। तो उनके भोजन में भी जो उनके भोजन के अनुरूप जो है उनके दांतों में भी बहुत ज्यादा क्या होती है? बनावट में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शाकाहारी पशुओं के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? शाकाहारी पशु। तो बेटा शाकाहारी पशु कौन से होते हैं बताइए आप मुझे। बताइए शाकाहारी पशु कौन से पशु होते हैं? शाकाहारी
पशु। जल्दी जल्दी से बताइए मुझे, किसको हम शाकाहारी पशु कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। कुछ पशु जो केवल, वे पशु जो केवल घास, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे या उनकी पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी पशु कहते हैं। और क्या आप मुझे उदाहरण बता सकते हो, कौन कौन से पशु हैं जो शाकाहारी हैं बेटा? आप नाम दे सकते हो मुझे? शाकाहारी पशुओं के नाम बताइए, कुछ नाम बताइए। शाबाश, वेरी गुड। गाय, भैंस, बकरी, बकरी इत्यादि, है ना। तो ये सब ऐसे जीव हैं जो केवल घास खाते हैं या पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, है ना। तो इन पशुओं को हम शाकाहारी पशु कहते हैं। अब बेटा, इनके दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गाय, बकरी, भैंस के दांत कभी देखे हैं आपने? कितने बच्चों ने देखा है गाय, बकरी और भैंस के दांतों को? यहाँ पर देख सकते हो बेटा, आप देखो यहाँ पर, जो गाय, बकरी और भैंस होते हैं, उनके जो दांत होते हैं ना बेटा, वो आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आगे के दांत छोटे होते हैं, और जिससे वे भोजन को काटते हैं। लेकिन उनके जो पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े दांत होते हैं। ठीक है। और इससे क्या करते हैं? वे भोजन को चबाते हैं। आपने देखा है गाय भैंसों को, वो चबाते रहते हैं, हमेशा देखा है आपने, ऐसे ऐसे चबाते रहते हैं, है ना। सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो घास फूस होती है या भूसा होता है, उसको पहले काट काट के खा लेते हैं, है ना। वो उनके आगे की दांतों से वो खाते हैं जो छोटे होते हैं। और क्या करते हैं, उसको मुंह के अंदर लेने के बाद फिर वो चबाना शुरू करते हैं। वो कौन से दांतों से चबाते हैं बेटा? अपने पीछे के दांतों से, जो चपटे होते हैं काफी, उसी से बड़े और चपटे दांतों से वे चबाते रहते हैं। ओके। तो इस प्रकार से जो है हम शाकाहारी पशुओं के दांतों को बताते हैं। चलिए बेटा, तो हम लिखें कि शाकाहारी जो पशु होते हैं, उनके दांत के प्रकार, उनके जो दांत होते हैं उनकी विशेषता को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो उनके आगे के जो दांत होते हैं, आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे वे, जिससे वे अपने भोजन को, अपने भोजन को काटते हैं। ओके। तो आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वे अपने भोजन को काटते हैं। अब पीछे के दांत, पीछे के दांत कैसे होते हैं देखते हैं। अब उनके जो पीछे के दांत होते हैं वे चपटे, चपटे, ठीक है, चपटे और बड़े दांत होते हैं, चपटे और बड़े। अब इससे क्या करते हैं वे लोग? वेरी गुड। भोजन को, भोजन को चबाते हैं। इससे वो अपने भोजन को चबाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा? गुड गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक दूसरा एक जीव, और आप मुझे बताइएगा वो किस प्रकार का जीव है और उसके दांत कैसे हैं। ठीक है, बताएंगे आप मुझे? ठीक है, वो किस प्रकार के जीव है ये भी आप मुझे बताइएगा। देखिए आप,
ये कौन है भाई, बताइए। वेरी गुड, ये कौन है? बाघ है ना? देखने से ही डर लग रहा है आपको? तो बाघ देखो बेटा, इनके दांत जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे दांत हैं इनके, कैसे दांत हैं इनके, नुकीले दांत होते हैं, है ना? और बाघ, शेर, चीता, ये सभी कैसे जीव होते हैं बता सकते हैं आप लोग? इनका आहार कैसा होता है? शाबाश, वेरी गुड, ये मांसाहारी जीव होते हैं या मांसाहारी पशु कहलाते हैं, जो अपने भोजन में मांस खाते हैं, यानी कि अन्य जीवों को मार के अपना भोजन बनाते हैं। अब दूसरे जीवों को क्या करना है? मारना है और उनको चीरना फाड़ना है, तो इसके लिए इनके दांत कैसे होते हैं बेटा? देखो, बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं, इनके पंजे भी काफी मजबूत और नुकीले होते हैं, है ना? तो हम अगला लिखते हैं इसके बारे में। वेरी गुड, हम लिखेंगे मांसाहारी जीव के बारे में। चलिए अगला लिखते हैं हम मांसाहारी जीव या मांसाहारी पशु। मांसाहारी पशु। तो बताइए आप मुझे, मांसाहारी पशु कैसे पशु होते हैं? जो मांस खाते हैं, है ना? मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी पशु कहते हैं। अब कुछ उदाहरण बताइए आप मुझे मांसाहारी पशु के। उदाहरण दीजिए बेटा। वेरी गुड, बताइए। शेर, बाघ, चीता इत्यादि, है ना? ये सब कैसे जीव हैं? ये सभी मांसाहारी पशु कहलाते हैं। अब मांसाहारी पशु, इनका आहार जो है वो मांस होता है। और वे क्या करते हैं? इनके पास कैसे दांत होते हैं बताइए बेटा? वेरी गुड, इनके दांत जो है नुकीले दांत होते हैं। नुकीले, नुकीले दांत, है ना? नुकीले दांत। इनके नुकीले दांतों की सहायता से, सहायता से वे क्या करते हैं? सहायता से वे अपने भोजन को, अपने भोजन को, यानी मांस को, मांस को आसानी से खाते हैं, आसानी से खाते हैं, है ना बेटा? ये क्लियर हो गया सबको कि मांसाहारी पशु क्या होते हैं, शाकाहारी पशु क्या होते हैं, और जो शाकाहारी जीव है उनके दांत कैसे होते हैं, मांसाहारी जीव जो होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं, देखा आपने, है ना? अब बेटा, ये जो शेर, चीता, भेड़, बकरी, लो आई एम सॉरी, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, ये सभी जो जीव है मांसाहारी पशु के गण में आते हैं, है ना? अब बेटा, ये जो है क्या करते हैं? शिकार करते हैं, शिकार कर कर दूसरे जीवों पर आक्रमण करके उनको चीरते हैं, फाड़ते हैं, काटते हैं, चबाते हैं। तो इन सभी में इनके जो नुकीले दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, है कि नहीं? चलिए अब हम लिखते हैं दूसरे प्रकार के जीव, जैसे कि गिलहरी और चूहा। आपने गिलहरी और चूहे तो देखे होंगे। कितने बच्चों ने गिलहरी पाल रखी है बेटा? कई लोगों के घर में गिलहरी भी होगी, है कि नहीं? बताओ आप मुझे, आपके पास गिलहरी है तो बताइए। ओके, गिलहरी नहीं है तो खरगोश पाले हैं आपने। कितने लोगों के पास चूहे, सॉरी, गिलहरी या फिर खरगोश है, बताइए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा अगला हम लिखते हैं गिलहरी और चूहे के बारे में। गिलहरी और जो चूहे और जो हमारे खरगोश होते हैं, है ना, वो सब बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। देखा है आपने कभी उनका मुंह? बहुत प्यारा लगता है ना,
है कि नहीं? लेकिन चूहों से हमें बहुत परेशानी भी हो जाती है कई कई बार, है कि नहीं? बताइए, क्या करते हैं चूहे? चूहे जो है कोई भी चीज हम लोग रखे तो वो कुतर कुतर के खा जाते हैं, है ना? तो बहुत परेशानी हो जाती है हम लोगों को। अनाज भी खाते हैं, कोई भी चीज हम लोग रखे उसको आकर कुतर के खाने लगते हैं। तो बेटा जो गिलहरी और चूहे होते हैं, उनके जो दांत होते हैं ना, वो चीजों को, भोजन को कुतर कुतर कर या काट कर खाते हैं। और इससे इनके दांत जो है घिसते भी हैं। पता है आपको? इनके जो दांत है वो घिसते भी हैं। आपने कभी देखा है कि ये जो चूहे होते हैं या फिर जो गिलहरी होती है, इनके दांतों को देखा है बेटा आपने कभी? ये देखो, इस प्रकार के दांत होते हैं इनके। देखा आपने? आगे की तरफ दो दांत ऐसे निकले होते हैं जिससे वे क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं चीजों को। काटने में, कुतरने में बहुत ज्यादा इनको, इनमें सहायता मिलती है। और वे क्या करते हैं, ये भोजन को काट कर कुतर कर खाते हैं। और एक और बात आपको मैं बता देती हूँ कि बेटा इनके दांत जो है वो घिसते हैं, लेकिन जीवन भर जो है इनके दांत जो है बढ़ते रहते हैं। ठीक है? जो गिलहरी होती है उसके दांत क्या होते हैं, वो बढ़ते रहते, हमेशा उसके दांत बढ़ते रहते। जैसे जैसे उम्र होती है, हमारे दांत तो नहीं बढ़ते। आपने कभी देखा है हमारे दांतों को बढ़ते हुए? जैसे जैसे हमारी उम्र बीत रही है, हमारे दांत क्या बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं? नहीं बढ़ते हैं ना। लेकिन गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं, ये हम लिखते हैं यहां पर, अपना भोजन, अपना भोजन क्या करते हैं, कुतर कर, कुतर कर और काट कर खाते हैं। कुतर कर और काट कर खाते हैं। और इनके दांत जो हैं घिसते भी रहते हैं। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि इनके जो दांत है वो हमेशा, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना मजेदार बात? तो बेटा आपने देखा किस प्रकार से पशु और पक्षियां जो हैं, उनके दांत, सॉरी, उनके जो उनके जो पंजे होते हैं या उनके जो पैर होते हैं या फिर उनके दांत होते हैं, उनके मुंह, जबड़े आदि किस प्रकार से उनके भोजन में सहायता करते हैं, है ना? तो बेटा हम जो इन इन सब की जब बात करते हैं तो हमें पता है जो हमारे दांत होते हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है भोजन खाने में, है ना? तो भोजन करने में हमारे अपने भी दांत है कि नहीं? हम, अगर हमारे दांत ना हो तो क्या हो, हम भोजन नहीं कर पाएंगे, है ना? तो भोजन करने में दांतों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दांत भोजन को काटने, चबाने में सहायक होते हैं। और अच्छी प्रकार से चबाया हुआ भोजन पचने में भी सहायक होता है ना? तो एक दो लाइंस हम दांतों के बारे में भी लिख लें यहाँ पर, दांतों के महत्व के बारे में भी लिखें। आप लिखना चाहोगे अपने नोटबुक में तो लिखिए, भोजन करने में, भोजन करने में दांतों का, दांतों का महत्व। तो एक दो लाइंस हम दांतों के महत्व के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है? तो लिखिए बेटा, भोजन करने में, भोजन करने में दांतों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि दांत
भोजन को काटने, भोजन को काटने, चबाने में सहायक होते हैं। तो दांतों की सहायता से ही हम भोजन को काटते हैं और उनको चबाते हैं। और अच्छी प्रकार से देखो बेटा, अगर आप भोजन करते हो तो अच्छी तरह से अगर आप दांतों दांतों से भोजन को चबाएंगे, तभी आपका भोजन पेट में जाकर अच्छी तरह से पचेगा, है ना। तो अच्छी प्रकार से चबाया हुआ भोजन, चबाया हुआ भोजन पचने में सहायक होता है। तो बेटा सबने लिख लिया, ये भोजन करने में दांतों के महत्व के बारे में सबने लिखा? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने लिख लिया। तो बेटा हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, बताइए मुझे, क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? बहुत सारी बातें की हमने, है ना। हमने देखा कि जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी अपना भोजन करते हैं, लेकिन पशु पक्षी जो भोजन करते हैं उनमें इनकी सहायता करने वाले इनके पंजे, इनके चोंच, इनके दांत, इनके जबड़े आदि होते हैं, है ना। पक्षियों के जो पंजे व चोंच की जो बनावट होती है, उनकी अपनी खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच एवं पंजों की जो बनावट है, वो फल, सब्जियां, अनाज के दाने, उनको उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने व पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। फिर हमने बहुत सारे पक्षियों के बारे में भी देखा, है ना। कौन कौन से पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा बेटा? वेरी गुड, हमने कबूतर, गौरैया के बारे में पढ़ा, जिनकी चोंच जो होती है वो छोटी और नुकीली होती है, और इससे वे अनाज के दानों को छीलने फाड़ने में इनकी सहायता करते हैं। और शक्करखोरा जैसे पक्षियां जो फूलों से रस चूसते हैं, उनकी चोंच कैसी होती है? वेरी गुड, चोंच जो है पतली और घुमावदार होती है ना। और बाज, चील, गरुड़ जैसी पक्षियां जो काफी मजबूत होते हैं, है ना, उनके पंजे भी काफी मजबूत, और उनके जो नाखून होते हैं काफी नुकीले होते हैं, उनकी आंखें भी बहुत तेज होती है। उनकी चोंच कैसी होती है? छोटी होती है, लेकिन आगे की ओर मुड़ी, घुमावदार और नुकीली होती है, और उनके पंजे भी काफी नुकीले होते हैं। और इससे वे क्या करते हैं? छोटे छोटे जीवों को, या उनसे जो उठा पाए उस प्रकार के जीवों को वो उठाते हैं अपने पंजों से, और अपने चोंच से चीर फाड़ कर उनका भोजन वे करते हैं, है ना। और कई पक्षियां जैसे पानी के आसपास रहते हैं, जैसे कि बगुला, बाघ, हंस आदि। ये पक्षियां किस प्रकार के होते हैं? इनके चोंच कैसे होते हैं बेटा? इनके चोंच जो होती है बड़ी मजबूत और चपटी होती है, और इसी से वे क्या करते हैं? पानी या कीचड़ में से क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े या अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में लेते हैं, है ना। फिर हमने पशुओं के भोजन के बारे में देखा। हमने देखा कि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो किस प्रकार भोजन करते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, और उनकी जो दांत, जबड़े आदि किस प्रकार होते हैं, है ना। जैसे कि शाकाहारी जो जीव होते हैं, उनके दांत कैसे होते हैं? आगे से छोटे होते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं? आगे के दांतों को उससे काटते हैं, और इनके पीछे के दांत जो होते हैं चपटे होते हैं, बड़े होते हैं, और इससे वे चबा चबा कर अपना भोजन खाते हैं। लेकिन शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी आदि जो जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव कहलाते हैं, है ना, जो मांस खाते हैं, जो अन्य जीवों पर आक्रमण करके शिकार कर कर अपना भोजन खाते हैं, वो लोग मांसाहारी जीव कहलाते हैं, या मांसाहारी पशु कहलाते हैं। उनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके दांत काफी मजबूत और नुकीले होते हैं, है ना, और इसी की मदद से वे अपने भोजन को आसानी से खाते हैं। तो बेटा आज की क्लास आप सबको मजा आया?
बहुत मजा आया। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जीव जंतुओं के बारे में, उनके भोजन के बारे में, उनके दांत के, उनके चोंच के, उनके पंजों के बारे में सीखा, है ना। तो अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।